कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो रात को मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी होती है। जब सभी फ्रेंड्स उस लड़की को देखते हैं तो वो सब उसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, तुम इतनी उदास क्यों हो। वो बताती है कि मार्केट में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जो डाउनलोड करने वाले को उसकी डेथ कब होगी उसका एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। वो लड़की बताती है कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि आज सुबह मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है और जब मैंने इस ऐप को ओपन किया तो उसने बताया कि मेरी मौत आज से ठीक 15 दिन बाद होने वाली है। ये सुनकर सभी दोस्त उस लड़की पर हंसने लगते हैं और मजाक मजाक में ये सभी उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये लोग शर्त लगाते हैं कि ऐप के मुताबिक जो सबसे जल्दी मरने वाला होगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स अकेले खत्म करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने से पहले सभी को एक यूजर एग्रीमेंट यानी टर्म्स कंडीशंस दिखती है और मेरी तरह ये लोग भी उसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंटडाउन दिखने लगता है। अब सब बारी बारी अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम सभी को दिखाने लगते हैं। कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 60 साल। लेकिन कोर्टनी परेशान नजर आती है। जब वो अपना मोबाइल फोन दोस्तों को दिखाती है तो उस ऐप के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ वो मारी जाएगी। ये देखकर कोर्टनी डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त कोर्टनी को समझाते हैं कि डरो मत, ये ऐप सिर्फ एक मजाक है। अब गेम के हिसाब से जिसके मोबाइल में उसकी जिंदगी का सबसे कम टाइम बचा होगा वह टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स पिएगा। इसलिए कोर्टनी गेम हार जाती है क्योंकि उसके मोबाइल में उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। अब सभी दोस्त कोर्टनी से कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम्हें सारी ड्रिंक्स पीनी होगी। तभी कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन आ जाता है और कोर्टनी की जगह वह खुद सारी दारू पी लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड एवन के साथ गाड़ी में बैठी तो एवन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे चढ़ गई थी। इसलिए कोर्टनी एवन को ड्राइव करने से मना करती है, लेकिन एवन उसकी नहीं सुनता। कोर्टनी ऑलरेडी ऐप की वजह से डरी हुई थी, इसलिए वह कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगती है। एवन कोर्टनी को गाड़ी में बैठने के लिए कई बार कहता है, लेकिन जब वह नहीं बैठती तो एवन गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। तभी कोर्टनी के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन ये देखकर कोर्टनी और ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि काला कोट पहना हुआ कोई आदमी उसका पीछा करने लगा। तब कोर्टनी को मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। कोर्टनी घबराते हुए जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। घर में एंटर होते ही उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी और ऐप का अलर्ट भी लगातार बजता रहता है, जिससे तंग होकर वह मोबाइल को ऑफ कर लेती है। लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और फिर से काउंटिंग शुरू हुई। आखिर में कोई अनजान चीज कोर्टनी को ऊपर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने से कोर्टनी की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ऐप कोई मजाक नहीं बल्कि सच में इंसान की जिंदगी का बचा हुआ टाइम बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन ने अपनी कार ठोक दी है। एवन की जान तो बच गई, पर जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उसमें एक पेड़ की एक बड़ी लकड़ी घुस गई थी। यानी असल में कोर्टनी की डेथ इस तरह होने वाली थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में क्विन नाम की एक नर्स को देखते हैं जो ट्रॉली लेकर एक पेशेंट के रूम में जाती है। वह देखती है कि पेशेंट बिना नाश्ता किए रूम से बाहर निकल गया है। क्विन जानती है कि इस वक्त वो मरीज कहाँ पर होगा, इसलिए वो सीधा उसके पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मरीज कोई और नहीं बल्कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन है। एवन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो क्विन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ये डाउनलोड किया था और ठीक उसी टाइम उसकी मौत हुई जो टाइम इस ऐप ने बताया था। क्विन एवन को समझाती है कि ये बस एक इत्तेफाक होगा। भला कोई ऐप किस तरह से किसी इंसान को उसके मरने का टाइम बता सकता है। वो उसे रिलैक्स करके सर्जरी के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, लेकिन एवन सर्जरी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता क्योंकि अब उसने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर ली थी। ऐप के हिसाब से एवन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी थे और ठीक 19 घंटे बाद एवन की एक सर्जरी होने वाली है और वो समझ जाता है कि सर्जरी के दौरान वो मारा जाएगा। लेकिन क्विन एवन को हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम बाद क्विन हॉस्पिटल की हेड नर्स से मिली। वो उसे अपने साथ ले जाती है जहाँ एक डॉक्टर और स्टाफ के लोग केक के साथ क्विन को सरप्राइज देते हैं क्योंकि वो नर्सेस के टेस्ट में पास हो गई होती है। अब जब सब बैठकर केक खा रहे होते हैं तो क्विन सबको एवन के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। यहाँ कुछ और लोग भी बताते हैं कि हम भी इस ऐप के बारे में सुन चुके हैं। मजाक में ये लोग भी अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम देखने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें डॉक्टर सलीवन नाम का एक डॉक्टर भी शामिल होता है जो यहाँ का सबसे हेड डॉक्टर है। डॉक्टर मोबाइल में अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह 90 साल तक जीने वाला था और बाकियों के पास भी ऐप काफी लंबा टाइम बताता है। तभी एक आदमी एक औरत को लेकर आता है जो ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई थी। उसकी धड़कनें और सांस रुक गई थी, लेकिन ये लोग उसे एक इंजेक्शन देकर बचा लेते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब क्विन घर लौटती है तब उसे काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आता है। वो इस ऐप को ज्यादा सीरियस न लेते हुए उसे डाउनलोड कर लेती है और बिना सोचे समझे इस ऐप के सभी
टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन क्विन इसे नजरअंदाज करके घर पहुंच जाती है। क्विन की फैमिली में उसके पिता और उसकी छोटी बहन जॉर्डन होती है, जबकि क्विन की मॉम 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई। अगले दिन हॉस्पिटल में एवन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके मोबाइल पर उसकी लाइफ का टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब बस उसकी जिंदगी के कुछ ही मिनट बचे थे। वह सर्जरी कराने की बजाय हॉस्पिटल से भागने का डिसाइड करता है। जैसे ही वह भागने लगता है तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि जब कोई इस ऐप के जरिए अपने लाइफ के बचे हुए टाइम को देख लेता है तब वह अपनी मौत को टाल नहीं सकता। जिस तरह से कुछ दिन पहले एवन की गर्लफ्रेंड कोर्टनी ने कार से उतरकर पैदल जाकर अपनी मौत को टालने की कोशिश की थी, तब उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया था और वो मारी गई। अब इसी तरह से एवन भी सर्जरी न करवाकर अपनी मौत को टालने की कोशिश कर रहा है। अब ये खुद को बचा पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। एवन जैसे ही आगे बढ़ने लगा तभी एवन को शीशे में पीछे से काला साया नजर आता है, लेकिन जैसे ही एवन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक सामने का शीशा टूट गया। ये देखकर डर के मारे एवन भागकर सीढ़ियों के पास जाने लगा। वहाँ पहुँचते ही अचानक बिजली चली जाती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने मोबाइल फोन का टॉर्च ऑन करता है तो सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी नजर आती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एक डीमन बन चुकी थी। वह उससे भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका मोबाइल नीचे सीढ़ियों पर गिर जाता है और कुछ देर बाद वो भूत एवन को भी मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। क्विन जब हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि एवन सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ये सुनकर उसे एवन की बातें याद आने लगती हैं, जब वो पिछले दिन बार बार क्विन से कह रहा था कि इस ऐप के हिसाब से वो 19 घंटे बाद मारा जाएगा। इसलिए अब क्विन को भी शक होने लगता है कि क्या सच में इस ऐप ने तो एवन को नहीं मारा। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अब वो सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां पर एवन की बॉडी को रखा गया था। वो एवन का फोन उठाती है और उसे चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस फोन पर एवन का फेस लॉक लगा हुआ था, जिसके लिए वो एवन की बॉडी से कपड़ा हटाती है और उसके मोबाइल फोन को उसके फेस के सामने लाकर स्कैन करती है, जिससे मोबाइल का लॉक खुल जाता है और वो देखती है कि इस ऐप का काउंटडाउन 0 पर पहुंच चुका है। अब क्विन को भी पूरा यकीन हो जाता है कि ये ऐप मजाक नहीं बल्कि रियल है। जैसे ही उसका ध्यान मोबाइल से हटकर एवन के फेस पर पड़ता है तो एवन का सर अपने आप मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। वो घबराकर जल्दी से उस लाश को वापस फ्रीजर में रख देती है। अब क्विन को डर लगने लगा कि कहीं ये सब उसके साथ भी तो नहीं होगा, क्योंकि ऐप के मुताबिक अब उसके पास सिर्फ 1 दिन ही बचा था और कल वो अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने वाली थी, जिससे वो समझ जाती है कि रास्ते में जरूर उनका कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें क्विन मारी जाएगी। इसलिए क्विन अपनी मौत को टालते हुए अपने डैड को कॉल करती है और कल के दिन कब्रिस्तान जाने का प्लान कैंसिल करती है। तभी क्विन के मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी डॉक्टर सलिवन उसे रूम में बुलाकर पेशेंट की हेल्प करने को कहता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर के इरादे कुछ और ही थे। वो क्विन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्विन जैसे तैसे उससे अपनी जान छुड़ाकर बाहर आते ही हेड नर्स से उसकी कंप्लेंट करने जाती है, लेकिन क्विन के बताने से पहले डॉक्टर हेड नर्स को किसी दूसरे काम में लगा देता है। घर आने के बाद रात को क्विन इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में सर्च करती है और उसे कोर्टनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। उसे एक लड़की का वीडियो भी मिलता है जो बताती है कि ऐप को डाउनलोड करने के बाद से उसे अपने भाई का भूत दिखने लगा है, जो कि कई सालों पहले मर गया था। कुछ देर बाद वो लड़की कहती है कि उसका वक्त खत्म हो गया है और तभी उस लड़की को भी कुछ हो जाता है। लेकिन क्विन जब वीडियो के कमेंट चेक करती है तो कमेंट में सब लोग फेक वीडियो बोलते हैं, जिससे क्विन को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। और जैसे ही क्विन लैपटॉप बंद करती है तभी अचानक क्विन को भी एवन का भूत दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। पर जैसे ही उसने लाइट जलाई तब एवन गायब हो गया था। तभी उसे दोबारा नोटिफिकेशन आया कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा है। वो अपने मोबाइल को जमीन पर मारकर तोड़ देती है और कमरे से बाहर निकलकर डर के मारे कार में पूरी रात गुजारती है। अगले सुबह क्विन की बहन जॉर्डन आकर उसे जगाती है। ये दोनों वापस अपने रूम में आते हैं और वहाँ क्विन की छोटी बहन जॉर्डन क्विन का टूटा हुआ मोबाइल देख लेती है, जिसमें अभी भी काउंटडाउन चल रहा था। वो क्विन से कहती है कि तुमने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है। ये सुनकर क्विन परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी छोटी बहन जॉर्डन को भी इस ऐप के बारे में पता था और वो भी इस ऐप की यूजर थी। अब क्विन के मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो एक नया फोन खरीदने के लिए मोबाइल शॉप पर जाती है। वो सोचती है कि नए मोबाइल में वो किलर ऐप भी नहीं होगा, लेकिन क्विन के मोबाइल खरीदते ही वो ऐप अपने आप उसमें डाउनलोड हो जाता है। इस पर क्विन गुस्से में चिल्ला
जाकर उस शॉपकीपर से इस ऐप के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो दुकानदार उससे डिलीट करने की कोशिश करता है, पर इस ऐप को डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं था। जिसके बाद क्विन गुस्से से उस दुकानदार से अपना मोबाइल लेकर वहां से चली जाती है। क्विन की बातें सुनकर मैट नाम का लड़का उस दुकानदार के पास आता है। वह भी दुकानदार से इस ऐप के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ क्विन घर वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही उसने सामने लगे शीशे में देखा तो उसकी गाड़ी के पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो गया। तभी अचानक किसी अजीब क्रीचर के हाथों ने उसका मुंह ढक दिया, जिससे उसकी गाड़ी तेजी से रिवर्स जाने लगती है और पीछे खड़ी गाड़ी से टकराने से बच जाती है। तभी दूसरी गाड़ी का आदमी गुस्से में बाहर निकलकर क्विन पर चीखने लगता है, लेकिन तभी वही दुकान का कस्टमर मैट बाहर आकर सारी सिचुएशन संभाल लेता है। वह क्विन को बताता है कि मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है और मैं तुमसे भी पहले मरने वाला हूँ। अब दोनों एक बार में बैठकर ऐप के बारे में बात करने लगते हैं। मेट क्विन से कहता है कि जब तुमने इस ऐप को डाउनलोड किया था तब तुमने यूजर एग्रीमेंट पढ़ा था, जिस पर क्विन जवाब देती है, नहीं, मैंने डायरेक्ट टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली थी। मैट कहता है, मैंने भी यही गलती की थी। अब इन दोनों को पछतावा होता है कि टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट करने से पहले हमने एक बार उसे पढ़ लिया होता। तभी मैट को बार में एक नशेड़ी दिखता है। उसे देखकर मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्विन से कहता है कि क्यों ना हम इस नशेड़ी से उसके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाए, जिसके जरिए हम टर्म्स कंडीशंस देख पाएंगे। जिसके बाद ये दोनों उस नशेड़ी के पास जाते हैं, जो कि वो नशेड़ी इधर उधर की बातें कर रहा था। तो ये दोनों उसे भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं, जिसके बाद वो नशेड़ी मान जाता है जब वो काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड कर लेता है। और जैसे ही टर्म्स कंडीशंस वाली जगह पर पहुंचता है तो क्विन उससे मोबाइल लेकर अच्छी तरह से पढ़ने लगती है। और अब जाकर उन्हें एक रूल के बारे में पता चलता है कि ऐप में अपनी मौत का समय देखने के बाद यूजर अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं कर सकता। इन दोनों ने ही अपनी ट्रिप कैंसिल करके ये एग्रीमेंट तोड़ दिया था। ये सब सुनने के बाद भी वो पागल नशेड़ी उन टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। लकीली उस नशेड़ी को पता चलता है कि वो और 40 साल जिएगा। तब क्विन को याद आता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ उस हॉस्पिटल में एक पादरी है, शायद वो हमें इस हालात से निकलने का कोई रास्ता बता सके। इसके बाद क्विन और मैट हॉस्पिटल जाते हैं और पादरी को डीमन की सारी कहानी समझाते हैं। पादरी कहता है कि वो डीमंस पर यकीन नहीं रखता, इसलिए वो उन्हें एक दूसरे पादरी का एड्रेस देता है जो कि डीमंस के मामलों में एक्सपर्ट है। जाने से पहले हेड नर्स क्विन को एक मीटिंग में ले जाती है, जहां डॉक्टर सलिवन उल्टा क्विन पर इल्जाम लगा देता है कि उसने क्विन को नहीं बल्कि क्विन ने उसे हरास किया था। लेकिन जब क्विन सफाई पेश करने लगती है तब मीटिंग का हेड क्विन की कोई बात नहीं सुनता और क्विन को जॉब से निकाल देता है। क्विन को अब जॉब की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब बात उसकी जान पर बनी थी। इसके बाद ये दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां ये दोनों एक आदमी को ढूंढते हैं जिसके बारे में उन्हें पादरी ने बताया था। और आखिरकार ये दोनों उस फादर तक पहुंच जाते हैं और फादर को इस ऐप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर फादर उन्हें बाइबल में लिखी एक कहानी सुनाता है। कहानी में लिखा हुआ होता है, कहीं 100 साल पहले एक राजकुमार हुआ करता था जिसे युद्ध लड़ने जाना था। ये राजकुमार डरा हुआ था कि कहीं वो इस युद्ध में मारा न जाए। जिसके बाद वो एक ओल्ड जिप्सी लेडी के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो इस युद्ध में जिंदा बचेगा। ओल्ड लेडी कहती है कि वो उसे उसकी मौत का ठीक समय बता सकती है, लेकिन शर्त ये है कि अपनी मौत का समय जानने के बाद राजकुमार अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं करेगा। राजकुमार मान जाता है और उसे पता चलता है कि वो युद्ध में मारा जाएगा। अब राजकुमार मौत के डर से लेडी की बात न मानकर अपने छोटे भाई को युद्ध लड़ने भेज देता है, लेकिन उसके छोटे भाई को कुछ नहीं होता, बल्कि वे लोग युद्ध जीत जाते हैं। मगर डरपोक राजकुमार के पीछे ओजिन नाम का एक डीमन पड़ जाता है, जो कि वो राजकुमार को तड़पा तड़पा कर उसके ठीक समय पर मार देता है, जो कि उसके तकदीर में लिखा था। फादर ने ध्यान लगाकर पता लगाया कि इन सब के पीछे ओजिन नाम के एक डीमन का हाथ है। फादर ने कहा कि शायद यह ऐप भी उस ओजिन डीमन का एक रूप है। उसने बताया कि अगर तुम्हें अपनी मौत टालनी है तो सबसे पहले तुम दोनों को इस ऐप को हैक करके इसका कोड मेरे पास लाना पड़ेगा। जब मैं इस ऐप का कोड देख लूंगा तब मैं उस डीमन से तुम्हारी जान छुड़वा सकूंगा। यह सुनकर क्विन और मैट को जल्द से जल्द इस ऐप को हैक करना था, क्योंकि अब उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। ये दोनों उस मोबाइल शॉपकीपर के पास आते हैं और उसे इस ऐप को हैक करने की रिक्वेस्ट करते हैं। शॉपकीपर इस काम के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब क्विन उसे पैसे देती है तो वह मान जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वो इस ऐप को हैक करके उस
उसका कोड निकाल लेता है। क्विन जल्दी से उस कोड का फोटो लेती है ताकि फादर को दिखा सके। यहाँ ये लोग देखते हैं कि इस ऐप के लाखों यूजर्स हैं, जिसमें अचानक शॉपकीपर भी अपना नाम डेरेक भी देख लेता है। वो अपने कोड के साथ छेड़छाड़ करके खुद की उम्र 100 साल से भी ज्यादा कर लेता है और यह आइडिया सच में काम कर रहा था। अब डेरेक के पास इस ऐप का फुल एक्सेस था। वो जितना चाहे किसी का भी उम्र बढ़ा सकता था। शॉपकीपर क्विन और मैट की रिक्वेस्ट पर इन दोनों का भी उम्र बढ़ा देता है। तभी क्विन को डेटाबेस में अपनी सिस्टर जॉर्डन का नाम दिखता है और उसकी मौत तो क्विन से भी 3 मिनट पहले होने वाली थी, यानी कि उस एक्सीडेंट में क्विन और जॉर्डन दोनों ही मरने वाली थी। खैर, क्विन जॉर्डन की भी उम्र बढ़ा लेती है। अब क्विन और मैट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मौत का डर नहीं था। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। इसके बाद क्विन और मैट एक साथ क्विन के घर पहुंचे और सेफ्टी के लिए एक ही रूम में रात गुजारने का फैसला किया, क्योंकि अब भी उनके दिलों में डीमन का डर मौजूद था। रात के वक्त जब वो सोने वाले थे, तब क्विन मैट से पूछती है कि उसने ये ऐप क्यों डाउनलोड की थी। मैट बताता है कि कुछ साल पहले उसका एक छोटा भाई था जो एक बहुत ही डिसेंट लड़का था। वो हमेशा बीमार रहता था और बीमारी के चलते एक दिन उसकी मौत हो गई और तब से मैट को मौत से डर लगने लगा। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वो जानना चाहता था कि वो खुद कब तक जिंदा रहने वाला है, इसलिए मैंने ये डाउनलोड की। इसके बाद क्विन मैट को अपनी स्टोरी सुनाती है कि एक रात वो अपनी मॉम को बिना बताए एक पार्टी में चली गई थी। जब उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। एक दूसरे को खुद की स्टोरी सुनाने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। तब आधी रात में डीमन फिर से क्विन को डराने आ जाता है। क्विन के कानों में एक अजीब आवाज गूंजती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। उसने देखा कि मैट का हाथ उसके पेट पर है। वो मैट का हाथ हिलाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली मैट दरवाजा खोलकर अंदर आया। असल में क्विन के पेट पर किसी और का नहीं बल्कि डीमन का हाथ था। यहाँ डीमन क्विन पर हमला करता है, लेकिन मैट हिम्मत दिखाते हुए उसका कंबल छीन लेता है, जिससे डीमन भाग जाता है। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनका ऐप को हैक करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका काउंटडाउन वापस अपने वक्त पर आ गया है। अब क्विन को अपनी छोटी बहन जॉर्डन की फिक्र होने लगी। उधर जॉर्डन को भी डीमन डराना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि जॉर्डन को कुछ हो जाता तभी क्विन उसे लेने पहुंच जाती है। जॉर्डन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब तीनों एक साथ मिलकर फादर जॉन के पास जाते हैं। क्विन उसे बताती है कि ऐप को हैक करने का प्लान नाकाम हुआ, अब भी डीमन हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद उन्होंने ऐप को हैक करने वाला कोड फादर को बताया। फादर कोड को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद समझ जाता है कि जो भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ता है उस पर ओजिन का श्राप यानी कर्स लग जाता है, जो कि फादर के हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि कर्स को तोड़ा जा सकता है। अब फादर ने डीमन को उसी के खेल में फंसाने का प्लान बनाया। वो बताता है कि अगर तुम लोग डीमन को झूठा साबित कर दो तो ये कर्स टूट जाएगा, यानी कि अगर कोई एक इंसान भी ऐप के बताए हुए टाइम से थोड़ा पहले या 2-4 सेकंड बाद में भी मरता है तो डीमन झूठा साबित हो जाएगा और इस तरह से कर्स टूट जाएगा। इसके बाद ये चारों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां एक तंत्र मंत्र वाला सर्कल बनाते हैं। अब मैट के पास कुछ ही मिनट बचे थे और लाइट ब्लिंक होने लगता है। इसका मतलब था कि डीमन मैट को लेने आ गया है। फादर इन तीनों को जल्दी से सर्कल के अंदर खड़ा रहने को कहता है और बताता है कि जब तक हम लोग इस घेरे के अंदर हैं तब तक कोई भी शैतानी ताकत या डीमन उन्हें छू नहीं सकता है, लेकिन गलती से भी इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। कुछ देर बाद डीमन उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो सर्कल के अंदर नहीं आ पाता। तभी अचानक मैट को उसका मरा हुआ भाई दिखता है, लेकिन ये असल में मैट का भाई नहीं बल्कि डीमन ने मैट के भाई का रूप लेकर मैट को बाहर निकालने के लिए धोखा दे रहा था, जिसे देखकर मैट इमोशनल होकर जैसे ही सर्कल से बाहर कदम रखता है तब डीमन मैट के पैर को पकड़कर उसे खींच कर ले जाता है। यह देखकर क्विन भी उसके पीछे भागती है। जब उसने बाहर आकर देखा तो मैट तो एकदम सही सलामत रोड पर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर मैट को टक्कर मारकर कुचल दिया और मैट की मौत के साथ उसके मोबाइल का काउंटडाउन भी 0 हो गया। मैट की मौत को अपनी आंखों से देखकर क्विन को बहुत बुरा लगता है और अब अगला नंबर जॉर्डन का था, लेकिन क्विन देखती है कि बाहर निकलते टाइम जॉर्डन बुरी तरह से जख्मी हो गई है, इसलिए वो उसका इलाज करने के लिए जॉर्डन को अपने ही हॉस्पिटल ले आती है। इसी दौरान क्विन के साथ काम करने वाली एक नर्स ने क्विन को बताया कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर सलिवन मेरे साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी क्विन की नजर कमीने डॉक्टर सलिवन पर पड़ती है। डॉक्टर सलिवन को देखकर क्विन को एक आइडिया आता है। वो जानती थी कि ये कमीना डॉक्टर 90 साल तक जीने वाला है। अगर क्विन इस डॉक्टर को अभी मार दे तो डीमन का कर्स टूट जाएगा और इन दोनों बहनों की जान बच जाएगी। अब इस प्लान को कामयाब करने के लिए क्विन डॉक्टर के ऑफिस जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्विन उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हॉस्पिटल के पीछे सुनसान एरिया में इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर तड़प के मारे कुछ सोच नहीं पाता और क्विन की चाल में फंसते
हुए उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ क्विन हाथ में एक लोहे का सरिया लिए हुए चुप कर खड़ी थी। मौका मिलते ही क्विन ने डॉक्टर पर सरी से हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। क्विन पहले से अपने साथ मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लाई थी और जैसे ही वह इंजेक्शन डॉक्टर को लगाने वाली थी तभी डीमन ने वहां आकर डॉक्टर को खींचकर बचा लिया और डॉक्टर वहां से भाग निकलता है। खैर, अब जॉर्डन के मरने का वक्त हो गया था। उसके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे। डीमन उसे मारने पहुंच जाता है। वो डीमन से चुप कर खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर ऐप उसकी छिपने की जगह बता देती है और डीमन जॉर्डन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी क्विन डीमन के सामने आकर वो इंजेक्शन खुद में लगाने लगती है, जिससे कम से कम उसकी बहन की जान बच जाए। अब डीमन क्विन की मदर का रूप लेकर उसे बहकाने की कोशिश करता है। अपनी मदर को देखकर क्विन इमोशनल तो हो जाती है, पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि यह डीमन का एक चाल है और वो मॉर्फिन इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट कर लेती है। इस तरह से क्विन अपने वक्त से पहले मर जाती है और ओजिन झूठा साबित हो जाता है। तब ओजिन यानी डीमन धुआं बनकर हवा में उड़ जाता है और क्विन का प्लान कामयाब हो जाता है, जिससे जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन अब क्विन के पास आकर रोने लगती है और तभी देखती है कि उसके बाजू पर एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है और वह क्विन के हाथ में उसी मेडिसिन की शीशी भी देखती है, जिससे जॉर्डन जल्दी से इंजेक्शन में भरकर क्विन के हाथ में लगा देती है, जिससे मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और क्विन वापस से जिंदा हो जाती है। खैर, अब सब लोगों का काउंटडाउन वहीं पर रुक जाता है। क्विन को उसकी जॉब वापस मिल जाती है और वह कमीने डॉक्टर को उसके किए के लिए जेल हो जाती है। कुछ दिन बाद क्विन अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर की कब्र को विजिट करने जाती है। जब ये लोग घर को वापस लौटने लगते हैं तब क्विन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और वह देखती है कि उसके मोबाइल में काउंटडाउन नाम का एक नया ऐप डाउनलोड हो गया है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका शुक्रिया। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।